Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और आप देखिए किस तरीके से 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और उसके अलावा इमीडिएट बेसिस पे 17,800 का सपोर्ट है। हालांकि 17,800 पे कॉल राइटर भी है, बट इवेंचुअली निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,828 का। तो ये जो पुट राइटर है ये अभी स्ट्रेंथ है इस पुट राइटर में। हालांकि अगर ये 17,800 के नीचे निफ्टी जाता भी है तो नीचे में 16,600, 16,700 इवन 17,600, 17,700, 17,500 ये सारे रेंज में अच्छा खासा निफ्टी को सपोर्ट बना हुआ है। वेर जैसे ही हम 18,000 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो ऊपर में हम 18,300, 300, 18,400 की ओर मूव कर सकते हैं। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स ओवरऑल ठीक ठाक है। और एक बार के लिए हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से 42,500 पे बहुत 42,200 पे बहुत बड़ा एक कॉल राइटिंग हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी 42,132 पे है और ये जो कॉल राइटिंग है, अगर आप 20 अप्रैल का जो वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि 41,000 पे मैसिव पुट राइटर है। तो 41,000 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। उसके बाद 41,500, इवन 42,000 पे भी अच्छा खासा पुट राइटर है। वेरेज कॉल राइटर की बात करते हैं तो 43,000 पे मैसिव कॉल राइटर है। तो 43,000 अपर बैंड नीचे दिखता है और नीचे में 41,000 का लोअर बैंड दिखता है। तो ये 2,000 पॉइंट के बैंड में बैंक निफ्टी प्ले करेगा, ऐसा हमें बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लग रहा है। पीसीआर की बात करते हैं 0.93, एक रीजनेबल पीसीआर है। तो न बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड न बहुत ज़्यादा ओवर बॉट, ठीक ठाक डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी का समझ में आ रहा है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा क्यों नहीं दिखता है बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स। ये दिखता है कि 2,000 पॉइंट का ओवरऑल रेंज बैंक निफ्टी के डेटा में इस पर्टिकुलर वीक रह सकता है। तो दोस्तों, अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन रहा और एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते भी ट्रंकेटेड वीक ही था और हमारे पास टोटल 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे और लास्ट टू लास्ट वीक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 17,599 का। और एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर क्लोजिंग पे हमने आपसे कहा था कि बाज़ार में तेज़ी का ही रुख होना चाहिए। हालांकि अल्बर्ट जो तेज़ी है 17,690 से लेकर 17,800 के जोन तक ये जो जोन है वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। हालांकि जैसे हम 17,800 के जोन को क्रॉस करेंगे तो हमें फर्दर 150 से 200 पॉइंट का एक अपसाइड मूव हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमने देखा कि 17,600 पे हमने जो बाय का कॉल दिया था वहाँ से निफ्टी 17,825 का हाई बनाया और उसके बाद से वहीं से एक डिप आया 17,717 तक का। हालांकि उसके बाद थर्सडे उसके बाद जो है एक्सपायरी वाले सेशन में फिर से निफ्टी ने एक अच्छा अप मूव दिखाया और इवेंचुअली 17,828 के ऊपर क्लोज दिया। तो जो रेजिस्टेंस जोन हमने बताया था 690 से लेकर 800 और 800 के आसपास ही 17,828 के आसपास बंद हुआ। तो इवेंचुअली अगर आपने हमें फॉलो किया और तो भी आपको नीचे 17,600 से लेके 17,800 200 पॉइंट का मूव मिला और अब 800 के ऊपर का क्लोज आया है। तो आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन में होंगे, जैसा कि हमने आपको रिकमेंड भी किया था कि 17,800 के ऊपर अगर क्लोज आए तो आपको लॉन्ग पोजीशन में ही बने रहना है। तो इस पर्टिकुलर वीक अब किस तरीके का एक्शन रहना चाहिए, क्या जो पिछले हफ्ते हमने 200 पॉइंट का फर्दर अप मूव बनाया एग्जैक्टली वही अप मूव रहेगा या कुछ चेंजेज हो सकते हैं, तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,828 का। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं तो अब निफ्टी की जैसा कि आप क्लोजिंग देख रहे हो 17,828 का। तो हमारा ऐसा मानना है कि काफ़ी एक अच्छे रनअप के बाद अब एक स्क्रूड मूव
स्क्यूड जोन में निफ्टी जा रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए आप एक अच्छा रनअप हो चुका है। जो प्रीवियस जो हमारा सप्लाई रेंज था जो कि 17,800 से लेके 16,900 17,800 से लेकर के 17,660 670 का जो जोन था वो जोन था। अब क्योंकि अब उस जोन के ऊपर आप क्लोज होते हुए नजर आए हो तो मोमेंटम आपका पॉजिटिव है। हालांकि क्योंकि काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है तो एक बार के लिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था अब वो आपका सपोर्ट जोन के रूप में काम में आएगा। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हम क्लोज दिए हैं तो मोमेंटम हमारा पॉजिटिव है। तो अब यही जोन आपका सपोर्ट जोन क्या काम कर रहा है तो आपको निफ्टी में एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 17,650 का। 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ आपको निफ्टी को बाय करना होगा। कहाँ बाय करना होगा? 17,750 से 17,650 ये बेस्ट रेंज बनेगा जहाँ पे आपको निफ्टी को बाय करना है। जैसे ही निफ्टी 17,650 के नीचे खुलेगा आपको 200 पॉइंट का फर्दर डाउन साइड देखने को मिल जाएगा, जहां पे निफ्टी का पहला टारगेट होगा 17,630 का, दूसरा टारगेट होगा 17,580 का और अल्टीमेट टारगेट निफ्टी का 17,450 का आ सकता है। तो ये 3 टारगेट के लिए आपको निफ्टी को प्ले करना होगा। 17,650 के नीचे 17,580 दो ही टारगेट आप रखिए, 17,580 और 17,440। ये 2 टारगेट आपको निफ्टी में आ सकते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक हम डाउन साइड नहीं देख रहे बिकॉज जितना मेहनत करके हमने इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया है इतने जल्दी हम ये रेजिस्टेंस जोन गिव अप कर देंगे ऐसा हमें नहीं लगता। तो आप मान के चलिए कि 17,650 के नीचे निफ्टी नहीं जा रहा है। तो ऐसे सिनारियो में 17,828 आपको क्या इमीडिएट बेसिस पे बाय करना है? बिल्कुल नहीं बाय करना है, किसी डिप में बाय कीजिए। क्यों? क्योंकि अपसाइड आपका लिमिटेड इसलिए लगता है क्योंकि बजट वाले दिन का जो हाई है वो उस हाई के ऊपर अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन, सिर्फ एक दिन क्लोज आया है बजट वाले दिन के हाई के ऊपर, जो कि अगेन रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो बजट वाले दिन के हाई के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता है तब तक जो है ये ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। और ऐसे सिनारियों में हमको वेट करना होगा बजट वाले दिन के हाई के ऊपर निफ्टी क्लोज दे। हालांकि वहाँ तक निफ्टी डेफिनेटली जा सकता है। तो ध्यान रखिए निफ्टी में हमारा जो टारगेट बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 17,950 का। 17,950 का टारगेट हम आपको निफ्टी में दे रहे हैं। तो 17,950 के टारगेट के लिए आपको जाना है। तो अगर वो टारगेट के लिए आपको जाना है तो आपको नीचे बाय करने की कोशिश करनी होगी, जो कि बेस्ट रेंज बनेगा 17,750 से 17,650। अगर वहाँ से आप बाय करते हैं तो फर्दर 300 पॉइंट का अपसाइड आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे ही निफ्टी 17,972 के ऊपर क्लोज आता है तो ऊपर में आपका टारगेट खुल जाता है 18,250 के लिए। तो ध्यान रखिए अगर 17,972 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 18,075 का और जो दूसरा टारगेट होगा 18,160 का और तीसरा टारगेट बनेगा 18,250 का। तो 18,070 72 18,160, क्योंकि ये जो सारे रेंज है आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही निफ्टी इस 17,972 के ऊपर क्लोज होगा हम इजीली ये वाला हाई निकाल देंगे जो कि 18,134 का होता है। और हालांकि यहाँ पे हल्का रेजिस्टेंस है लेकिन इसको निकाल करके हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,160 का, दूसरा टारगेट बनेगा 18,250 का। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि हम 17,972 को भी इजीली क्रॉस नहीं करने जा रहे हैं, ना ही हम निफ्टी में 17,650 के रेंज को भी तोड़ने की कोशिश करें। तो बहुत ही नैरो रेंज दे रहा हूँ 300 पॉइंट का। ये 300 पॉइंट के रेंज में आइडियली इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी रह सकता है। हालांकि जैसे ही ऊपर का रेंज 17,972 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे वहाँ से फर्दर 200-250 पॉइंट का अपसाइड बनेगा और जैसे ही निफ्टी 17,650 के नीचे का क्लोज देगा तो वहाँ से फर्दर 200 पॉइंट का डाउन साइड आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा एक बहुत ही नैरो रेंज 17,650 17,972 ये रेंज के लिए इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी दे रहे हैं। रेंज के ऊपर 17,972 के ऊपर आपको 200 से 250 पॉइंट का अप मूव, सिमिलरली रेंज के नीचे 17,650 के नीचे 200 से 250 पॉइंट का डाउन मूव। तो ये पर्टिकुलर वीक बहुत ही नैरो रेंज में हम ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो एक बैंक निफ्टी में लास्ट वीक ज़बरदस्त एक अप मूव देखने को मिला और मेजॉरिटी ये जो अप मूव लास्ट वीक देखने को, बिकॉज लास्ट टू लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 41,041 का और ये पर्टिकुलर क्लोजिंग में हमने आपको ऊपर का टारगेट दिया था 42,050 का एट द बेस्ट
हमने आपको बताया था 42,050 का एट द बेस्ट टारगेट होगा, और 42,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में हमने आपको बोला था ट्रेंड चेंज होगा 42,200 के ऊपर। तो अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो आप 42,196, 42,200 लास्ट वीक क्रॉस तो नहीं किया, हालांकि 42,050 का जो हमारा टारगेट था उसको हिट करता हुआ नजर आता है। एक ज़बरदस्त आपको लास्ट वीक 1000 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिला। अगर आप हमारे एविड फॉलोवर हैं तो डेफिनेटली आपने बैंक निफ्टी में भी अच्छा गेन किया लास्ट वीक। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी ने बजट वाले, अगर आप देखेंगे तो बजट वाला जो हाई था उसको कभी भी क्रॉस किया ही नहीं था। अब ये पर्टिकुलर पहली बार ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी ने बजट वाले हाई को क्रॉस किया, और सिर्फ क्रॉस ही नहीं किया, बिकॉज बजट वाले दिन का जो हाई था 42,015 का, आप यहाँ देख सकते हैं बजट वाले दिन का जो हाई है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए 42,015 का है, और अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 42,132 का। तो इंटेंशन एकदम क्लियर कर दिया है कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी ने बड़ा रनअप दे करके बजट वाले दिन के हाई को भी क्रॉस किया है। तो ये जो मोमेंटम दिखा रहा है, मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि ये जो इतना बड़ा मूव आया है, बिकॉज लास्ट वीक भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने डिप किया था। अगर आप नीचे देखेंगे बैंक निफ्टी में तो नीचे 40,727 का एक लो बनाया था, जो कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे के लो को तोड़ करके उसके बाद फिर वहाँ से एक रनअप हुआ, और वो रनअप में 42,132 का बैंक निफ्टी ने हाई बनाया। तो एक तगड़ा रनअप, तगड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में हो चुका है। हालांकि इतने तगड़े रनअप के बाद बैंक निफ्टी में एक बार अगर एग्जॉस्ट हो जाता है बैंक निफ्टी का मूव, तो उसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं लगता है। तो एग्जॉस्ट होने का जो साइन है वो हमें आता है या नहीं आता, वो हमें देखना होगा। हालांकि क्योंकि ये जो मोमेंटम मिला है, मोमेंटम अपने आप में ही काफ़ी तगड़ा है, तो ऐसे में अगर कोई भी डिप आपको मिले तो आपको एडेड एडवांटेज है। तो अगर हम डिप की बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो प्रिसाइसली 41,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं 41,654, और ये अपर रेंज जो है 41,800। तो 41,800 से 41,654, अगर ये रेंज में आपको बैंक निफ्टी मिले तो आपके लिए ये बेस्ट रेंज होगा जहां बैंक निफ्टी को बाय करना है। बैंक निफ्टी में क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है 41,500 का। तो जब तक बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट तो नहीं जाना है। ओके, हालांकि आपको डिप में बाय करेंगे, अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे तो ही बैंक निफ्टी में आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बेस्ट रेंज हमने आपको बताया कि आपको 41,800 41,900 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो वो रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस होगा 41,500 का। बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम अपसाइड हमें कहाँ दिखता है, तो अगर बैंक निफ्टी की मैक्सिमम अपसाइड जानने के लिए वापस हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स की ओर रुख करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि क्लियर कट सप्लाई जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी को। जैसे हम इस सप्लाई जोन को हिट करेंगे, यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, ये जो सप्लाई जोन है 42,580 585 एट द बेस्ट वहीं तक हमें टारगेट लगता है। तो हम फॉर द टाइम बीइंग 42,600 650 के ऊपर बैंक निफ्टी को नहीं देख रहे हैं। हालांकि 42,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कोई भी क्लोज दे दे, क्लोज याद रखिए, इंट्राडे का हाई की बात नहीं कर रहा, कोई भी क्लोज जो है 42,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी दे दे तो एक मैसिव अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में फर्दर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग के दम पे दिख सकता है, जो कि फिर बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है ऊपर में 43,900 से लेके 44,000 का, जो कि अगला सप्लाई लेवल होगा। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक हमारा ऐसा मानना है कि एट द बेस्ट हम ऊपर में 42,600-700 देख रहे हैं, और नीचे में 41,500 देख रहे हैं। तो 41,500 से 42,000 यहाँ पे देखिए, ये ऊपर का रेंज हमने आपको बताया 42,200, 44,200 से लेके 44,900 का रेंज आपको बैंक निफ्टी में दिख जाएगा। और ये लेवल तब दिखेगा जब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आएगी
42,700 के ऊपर, कोई भी क्लोज 42,700 के ऊपर बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 1500 पॉइंट का फर्दर अपसाइड आपको खोल के देगा। बट इस पर्टिकुलर वीक पॉसिबल नहीं लगता, बिकॉज बैंक निफ्टी इतने बड़े मूव के बाद एक ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ऐसे में कोई डिप आए बैंक निफ्टी में, अगेन आवरली चार्ट्स पे मूव करते हैं डिप के लिए। अगर आप, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि कोई भी डिप अगर आपको आता है बैंक निफ्टी में, जो कि प्रिसाइसली 41,800 से लेकर के 41,500 के रेंज में, तो ये रेंज में आपको उस डिप को बाय करना है। और स्टॉप लॉस बहुत ही क्लियर है, 41,500 का ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो 41,900 से लेकर के 41,600 के रेंज में बैंक निफ्टी को बाय करना है, 41,500 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट ऊपर रहेगा आपका 42,600। तो दोस्तों ये एक क्लियर कट 1000 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में फ्रेश मिल सकता है, लेकिन आपको डिप में बाय करना होगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी होगी। हालांकि अल्टरनेट स्ट्रेटेजी भी आप रख सकते हैं। अल्टरनेट स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको बैंक निफ्टी 42,500 के रेंज में मिल जाए तो 42,500 से 42,700 के रेंज में आप शॉर्ट कीजिए और वहां पे आपको 42,940 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी 42,700 के ऊपर आए तो अच्छा है, इंट्राडे स्पाइक मार सकते हैं। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 42,900 का। तो ध्यान रखिए, आप अगर शॉर्ट्स करके पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आपको बैंक निफ्टी में डिप नहीं मिलता है और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ही जाता है, तो 42,570 से लेके 42,700 के रेंज में आपको शॉर्ट करना होगा। 42,900 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना होगा, या फिर क्लोजिंग बेसिस पे 42,700 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज दे दे तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। डिप में मिले तो बाय कीजिए, अगर डिप नहीं मिलता है तो ऊपर में शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, तो ही आपको बैंक निफ्टी में पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में। एक बहुत ही नैरो रेंज बैंक निफ्टी के लिए देके जा रहा हूँ। नीचे का रेंज है 41,500, ऊपर का रेंज है 42,700। तो ये 1200 पॉइंट के रेंज में इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, जिससे आपको थॉरली अवेलेबल समझ में आएगा और जिससे आप उठाएंगे मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।